हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बॉयकॉट इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली एक हैशटैग चल रहा है बहुत ज्यादा, वो है बॉयकॉट इंस्टाग्राम। और उसका पूरा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, और विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड एज वेल एज दूसरे भी रीजन है हमारे पास कि क्या हमें ये बैन करना चाहिए, इंस्टाग्राम बॉयकॉट करना चाहिए हमें इंस्टाग्राम। तो उन सब टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना। आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग जियो पॉलिटिकल जो भी आप मैटर चल रहे हैं, फिर फाइनेंशियल मैटर्स जो हो गए, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए। और आपको इन चीजों से आइडिया पड़ेगा कि आपको किस तरीके से मतलब लाइफ को देखना है, किस तरीके से आपके अराउंड जो वर्ल्ड है उनको देखना है। इन सब टॉपिक के ऊपर हम सीरीज लेके आ रहे हैं। तो डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट वीडियो हम अपलोड करें और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है वो है ऑल आइज ऑन रफा एंड ऑल आइज ऑन रियासी। ऑल आइज ऑन रफा कब आया था? जब इसराइल ने वॉर कर दिया था सिविलियंस के ऊपर, मिसाइल अटैक कर दिया था, एंड रफा के अंदर बहुत सारे जो मासूम लोग थे वो मारे गए थे। अब हुआ क्या था, इंडिया के अंदर ये जो हैशटैग है ये ट्रेंडिंग पे चलाया गया था, इवन ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग था, पर इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोग लाइक इवन सेलिब्रिटीज इन सब ने हैशटैग लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। बट पहला तो सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये है कि जब रियासी की बात आई तो बहुत सारे बॉलीवुड के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रफा के ऊपर लगाया था पर उन्होंने रियासी के ऊपर लगाना जरूरी नहीं समझा। आई डोंट नो कि उनके क्या रीजन है क्या नहीं है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो पेड पोस्ट होते हैं और उनसे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होता है। ये सारी चीजें होती है तो वो उनके रीजन उनको पता है, पर मेरा ऐसा मानना है जब देश की बात आ जाए तो पहले देश वालों के साथ खड़े रहो, बाद में इवन सपोर्ट करना रफा पे कुछ गलत नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि सिविलियंस की मौत हुई है उसमें, वो भी सही था। पर जब बात देश की आ जाए ना और देश के लोगों की आ जाए तो पहले आपको स्टैंड लेना चाहिए, ना कि ये सोच के कि यार हमने वहां स्टैंड ले लिया तो यहाँ स्टैंड लेने की क्या जरूरत है, और या फिर आपका दूसरी किसी कंट्री से ज्यादा लगाव है तो आप ये सोच रहे हो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि रियासी के अंदर क्या हुआ था। रियासी के अंदर टूरिस्ट पिलग्रिम्स थे, वो जा रहे थे बस से कटरा की साइड। तब बीच में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके कुछ लोग आए और उन्होंने बस के ऊपर गोलीबारी करना चालू करी। ड्राइवर की गोली लगी, वहां से बस गई सीधी खाई के अंदर। एंड बस जैसे ही खाई में गई उसके बाद भी वो लोग इतनी गोलियां चलाते रहे, इतनी गोलियां चलाते रहे कि मतलब बचने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो लोगों के। ये सारा जो कुछ किया वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लश्कर ए तैयबा। इवन यूएन जो है, यूएन ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, पर पाकिस्तान नहीं मानता ये बात। अब उन्होंने खुद ने जब ये बात कह दी कि हमने ही अटैक करा है एज वेल एज हम आगे भी करते रहेंगे, तो आप समझ लो कितना एक्सट्रीम टेररिज्म फैला हुआ है। अब जब रियासी की बात आई तो हमने जब पोस्ट करा, सबने हैशटैग चलाया है हैशटैग ऑल आइज ऑन रियासी, तो आप देख सकते हैं कि हैशटैग इज हिडन और यहां से इंस्टाग्राम की आ गई कम्युनिटी गाइडलाइन। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब बात रफा की थी तब कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं, बात जब रियासी की आ गई जो इंडिया के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, तो वहां पे आपको हिडन कंटेंट आ गया। हर बार ऐसा क्यों होता है जब बात इंडिया की आती है, जब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की इमेज की बात आती है या इंडिया के कोई टॉपिक की बात आती है तो वहां पे पार्शलिटी कर दी जाती है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है और ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होगा अगर आज सबने स्टैंड लिया तो। और मैं आपको पूरे टॉपिक के डिस्कशन में ये प्रूव कर दूंगा कि किस तरीके से इंस्टाग्राम भी ये बात मान जाएगा कि नहीं यार मुझे इंडिया के साथ ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स देने वाला हूँ ना, इन चीजों को अच्छे से ध्यान से सुनना और इनको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे क्या है, न्यूडिटी चल रही है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, एक्सट्रीमिज्म इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट। फिर आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे तो क्या हो रहा है कि कुछ वहां पे कंटेंट क्रिएटर्स है जो न्यूडिटी फैला रहे, एज वेल एज कुछ ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस कंटेंट है और उससे नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है। उनके अब व्यूज देखोगे, लाइक्स देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब इवन मिलियंस में भी आ जाएंगे, पर जब बात आ जाती है अच्छा कंटेंट की तो बहुत लिमिटेड है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि अगर इस तरह के कंटेंट हुआ है तो जो हमारे जूनियर्स है और बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है।
नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जितना वो उस रील्स को देखेंगे बार बार तो उनके दिमाग में वो चीज सर्कुलेट होती जाएगी कि यार ये चीज अच्छी है, इनको लोग लाइक भी कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। ऑल तो बहुत सारे लाइक्स जो होते हैं फेक होते हैं, व्यूज होते हैं वो फेक होते हैं, पर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है। तो पहला सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन मेरा ये है, अगर इंस्टाग्राम को बॉयकॉट करना है तो अगर ये चीज हम स्टैंड लेंगे, 150 करोड़ पीपल है इंडिया के। अब सोचो, हर बंदे के पास नहीं नहीं करते हुए भी 2 अकाउंट होंगे, और नहीं भी है चलो एक अकाउंट भी है। अगर 150 करोड़ पीपल अगर वहां पे उनको बैन कर देते हैं इंस्टाग्राम को, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, चलो एक हफ्ता छोड़ो, एक दिन के लिए भी अगर बैन कर देते, तो आप सोचो इंस्टाग्राम को कितना ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस होने वाला है। और क्या इंस्टाग्राम चाहेगा कि इतना बड़ा लॉस हो? नहीं ना। तो इंस्टाग्राम पक्का, जो ये हरकत है इंस्टाग्राम कर रहा है ना इंडिया के रिस्पेक्ट में, वो सब चीजें चेंज होगी। अब गाइडलाइन लानी है, कम्युनिटी गाइडलाइन लानी है, तो अब न्यूडिटी के ऊपर लाओ ना। बहुत सारी रील्स आप लोगों ने देखी होगी जिसके अंदर बहुत ही न्यूड कंटेंट आ रहा है या बहुत वल्गर कंटेंट आ रहा है, पर उसको तो जोरों शोर से प्रमोट किया जाता है। इवन हम उन चैनल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, फिर भी रील्स जो होती है उसके अंदर उन सब की आती है। ये सब क्या है? ये सब बहुत गलत है चीजें, तो ये नहीं होना चाहिए। अब एज वेल एज जो मेरा अगला पॉइंट है वो ये है कि ऑल आइज ऑन रफा बहुत अच्छा था कि ट्रेंडिंग कराए, पर ऑल आइज ऑन रियासी को भी हमारे को करवाना था। इससे क्या होता है, एक कंट्री की यूनिटी नजर आती है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स वगैरह सब साइड में छोड़ दो, पर जब कंट्री की बात है, कंट्री के लोगों की बात है, तो सब साथ में तो रहो। इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी आप लोग पॉलिटिक्स करोगे ना, तो देश फिर कमजोर पड़ेगा। और देश कमजोर पड़ेगा तो उसके बाद जो दूसरे देश वाले, वो तो ऑब्वियस ही बात है एडवांटेज उठाएंगे इस चीज का। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि क्या है क्या नहीं है। और यूथ क्या कर रहा है आजकल, जो उनको लाइक्स दिख रहे हैं और ये दिख रहा है कि यार इतनी आलीशान गाड़ी खरीद रहे हैं लोग रील्स लगा के और ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट करके, वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार हम भी ये चीज करें, हमारे पास पैसा आएगा, बहुत चीज आएगी। अब इस चीज का मुझे एक लॉजिक दो कि अगर इस तरीके की अगर चीजें फैलती रही और लोग इन चीजों से इंस्पिरेशन लेने लगे, तो आपको लगता है देश में कोई अच्छा लीडर क्रिएट हो पाएगा? देश में अच्छे एजुकेटेड यूथ्स क्रिएट हो पाएंगे? मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात कर रहा हूँ। ऑल तो बहुत सारे लोग ऐसे भी, 10% लोग ऐसे होंगे जो रील्स देखने के बाद भी इनसे मोटिवेटेड नहीं होते, पर 90% पब्लिक भी तो है। हमें उन सब चीजों के बारे में सोचना है। अब एक चीज कभी सोचना कि जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जो कैट की भी तैयारी कर रहा है या कोई भी दूसरे अच्छे खासे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उन लोगों को रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। और सक्सेस रेट आप सबको पता है कि कितनी है यूपीएससी के अंदर, कितनी कैट के अंदर। अगर वहां पे इंसान फेल हो जाता है, तो फिर चीजें क्या निकल के आती है कि फेल हो गया, उसको डिमोरलाइज किया जाता है। फिर जब वो देखता है कि यार ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये फालतू का कंटेंट बना रहे हैं, उसके बावजूद इनको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है कि वो कहीं पे पार्टी के अंदर जा रहे हैं, उनको स्पेशल इनविटेशन है, ये सारी चीजें, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार इस चीज की वजह से सोसाइटी में गलत इंपैक्ट आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कंटेंट गलत है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो अच्छा भी है, पर मेजोरिटी जो है ना कंटेंट की, मतलब जो मेजर कंटेंट अवेलेबल है, वो नेगेटिव कंटेंट अवेलेबल है। अब उस नेगेटिविटी को हमें हटाने की जरूरत है या नहीं है? आज आप खुद के हिसाब से भी सोचो, खुद के आने वाले जो जनरेशन है उनके हिसाब से भी सोचो, तो उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इन सब चीजों का। तो मुझे लगता है कि बैन तो होना चाहिए, परमानेंट बैन नहीं करना। एक दिन के लिए भी बैन कर दिया ना आप लोगों ने, अगर सबने मिलके 150 करोड़ लोगों ने भी मिलके, तो सोचो इंस्टाग्राम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर आगे से ये चीज कभी नहीं होगी कि हम कोई हैशटैग लगा रहे हैं, जब इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई भी बात हो रही है तो हिडन आ गया। बहुत बार पहले भी ऐसी चीजें हुई है, जब इंडिया के रिस्पेक्ट में कोई हैशटैग चलाया जाता है या कुछ ऐसी चीजें चलाई जाती है, तो उनको दबा दिया जाता है। तो कब तक होगा ऐसा? और जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री अगर इन चीजों के ऊपर नहीं करवा सकती कुछ, तो सोचो वो छोटी मोटी कंट्रीज है जिनके पास तो पॉपुलेशन ही बहुत छोटी है। इवन बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी है कि हमारे राजस्थान को ले लो, राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन नहीं है, यूपी के बराबर की पॉपुलेशन नहीं है उन देशों के अंदर, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते इस हिसाब से। तो गाइस, टाइम है, स्टेप लो, और आप लोग भी डिसाइड करो कि ये जिस तरह कंटेंट आपको मिल रहा है और ये जो चीजें आपको वहां पे ये सब मिल रही है। अच्छा, रिसेंट केसेस अभी आप देखोगे तो कुछ लोगों के मिलियंस में फॉलोवर आ गए, जस्ट किस लिए? इंस्टाग्राम के ऊपर लड़ाई करके। अब यार इन चीजों का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। उन दिनों मैंने ये देखा था कि हर बच्चे बच्चे के मुंह पे ये बात है कि यार इसकी लड़ाई उससे होगी, ये यहाँ मिलने वाले, ये वहां मिलने वाले। पढ़ाई की बात कोई नहीं कर रहा है, जबकि देश को भी जरूरत है एजुकेटेड यूथ की, अच्छे पॉलिटिशियंस की। क्योंकि मैंने एक इंसान को सुना था जो मेरी एक इंस्पिरेशन भी है,
उन्होंने बोला था कि अगर तुम देश को लीड करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं घुसोगे ना, अगर इफेक्टिव लोग नहीं है देश में पॉलिटिकल लाइन के अंदर देश को लीड करने के लिए, तो तुम इनइफेक्टिव लोगों द्वारा लीड करे जाओगे। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम इफेक्टिव बन के देश को लीड नहीं कर सकते तो इनइफेक्टिव लोगों से लीड होने के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम उनके नीचे सप्रेस होकर रह जाओगे हमेशा। और दूसरी चीजों की जो ग्रोथ है आसपास में वो सब भी पेंडिंग रह जाएगी, और उसके लिए फिर वेट ही करते रह जाना कि ऐसा होगा देश में नहीं होगा। तो आप लोगों को स्टेप लेना बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम के ऊपर ये सारी चीजें चलती रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचो, इन सब फालतू कंटेंटों से दूर रहो थोड़ा। और जब भी देश की बात आए ना, देश के लिए पहले खड़े रहो। पॉलिटिकल पार्टीज है, आपकी खुद की एक आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है। रिलीजन कास्ट वगैरह इनके ऊपर भी एक, चलो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मेरा ऐसा मानना है रिलीजन कास्ट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज कंट्री, एंड फॉर कंट्री यू शुड टेक द स्टैंड। कभी ये नहीं सोचना है कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं क्यों स्टैंड लूं, मैं क्या करूं। आपको स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, मेरे ये सारे रीजन है इंस्टाग्राम को बॉयकॉट करने का, बैन करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना, एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए आप बंद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इंस्टाग्राम। सिर्फ एक दिन के लिए भी अगर सब जने मतलब डिसाइड करके ये बंद कर देना कि आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं चलाएगी इस दिन इंस्टाग्राम। मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, पर आप सबको पता है इंस्टाग्राम के खुद के जो ओनर है ना, वो आके खुद ये स्टेटमेंट देंगे कि हमसे ये गलती हो गई थी, अगली बार से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इंडिया सॉरी। ठीक है, अगर ये स्टेप ले सकते हो, देश के लिए सब कर सकते हो, तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना। हम कंटेंट की और ज्यादा क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बात जरा सी भी आपको अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।